नाराय हमद। आए खुदा मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और अपनी नजात की शादमानी मुझे अनायत कर। आज हम योएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 12 और 13 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम राख का बुद्ध इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन अब भी खुदावंद का फरमान है, रोजा रखकर गिरफ्तारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जे हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवीलुल सबर और नहायत शफीक है। अफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। इब्तिदाई कलीसिया में यह एक आम रवाज था कि जो लोग संगीन अवामी गुनाह के मुर्तकब पाए जाते थे, उन्हें कलीसिया के साथ दोबारा राबता करने और मुकद्दस तरीन पाक यूखरिस्त में शमूलियत करने से पहले अवामी सतह पर तौबा करने की जरूरत होती थी। इस तरह के लोग पुराने अहदनामे की अवामी तौबा की बहुत सी मिसालों को मद्देनजर रखते हुए ईस्टर से 40 दिन पहले टाट ओढ़ते और उन पर राख छिड़की जाती थी। वो 40 दिन तक रोजा रखते और दुआएं करते और फिर ईस्टर के मौका पर उन्हें कलीसिया के साथ मुकम्मल रफाकत में दोबारा कबूल किया जाता। बिलाकर पहली सदी के इख्तिताम से पहले इस अमल को पूरे कैथोलिक चर्च तक तोसी दी गई ताकि हर एक के लिए तौबा की जरूरत को उजागर किया जा सके। इस अमल के आफाकी होने का सबसे कदीम जिक्र एक अंग्रेज बेनेडिक्टिन राहिब से आया है, जिसने लिखा, हमने पुराने और नए कानून दोनों किताबों में पढ़ा है कि अपने गुनाहों पर तौबा करने वाले मर्दों ने अपने आप को राख से भर लिया और अपने जिस्मों पर टाट ओढ़ लिया। अब हम अपने रोजों के आगाज पर अपने सरों पर राख डालकर इस बात की निशानदही करने के लिए ये छोटा सा अमल करते हैं कि हमें रोजों के अयाम में अपने गुनाहों पर पछताने और तौबा करने की जरूरत है। आज अपने गुनाहों पर पछताने और तौबा करने की हमारी मुसलसल जरूरत की इलामत के तौर पर ईमानदारों को दावत दी जाती है कि वो रोजों के तौबा के मौसम से वाबस्तगी की इलामत के तौर पर राख से निशानजद होने के लिए आगे आए, ताकि बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद पाश का मना सकें। रोजों का मौसम 46 दिन पर मुश्तमिल होता है। इन 46 दिनों में 6 इतवार और 40 तौबा के दिन होते हैं। हम 46 दिन इसलिए रोजों के मौसम को मुसलसल मनाते हैं क्योंकि इनमें जो 6 इतवार होते हैं, हम हर इतवार को ईद पाशका के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इतवार के दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसलिए इतवार के दिन कभी भी रोजा नहीं रखा जाता। रोजों का मौसम रात के बुध से शुरू होता है और पाक हफ्ता की रात के साथ इख्तिताम पजीर होता है। आज जब हम पाक मास के दौरान अपने माथे पर राख लगवाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है, याद रख आए इंसान
तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। या फिर इसके मुतबादिल तौर पर कहा जा सकता है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। हमें सुनने को कितने ही आजिजाना अल्फाज मिले। क्या हम आजिज बनना चाहते हैं? दुनियावी नुक्ता नजर से आजिजी को शाज़ो नादर ही एक खूबी समझा जाता है। ताहम वो लोग जो वाकया ही आजिज हैं, उनकी रूहों से एक चमक निकलती है। यहां तक कि जो लोग मुकम्मल तौर पर दुनियावी हैं, वो भी मुस्तनद आजिजी की खूबसूरती को पहचानते हैं। जिन खूबियों को हमें परवान चढ़ाने के लिए कहा जाता है, उनमें से ईमान, उम्मीद और मोहब्बत सबसे बड़ी हैं। आजिजी हमें इन तीनों में मुवस्सर तरीके से तरक्की करने में मदद देती है। आजिजी खुद को खुदा के नुक्ता नजर से देखने और उस सच्चाई को कबूल करने के अलावा कुछ नहीं है। आजिजी हमें हमारी हकीकी तस्वीर पेश करती है और अपने बारे हम जो बेबुनियाद ख्वाब सजाए बैठे हैं, उन्हें तबाह करती है। आजिज सोते हुए हम जानते हैं कि हम असल में कौन हैं और हम उसी तरह जीते हैं जैसे खुदा ने हमें बनाया है। आजिजी सच्चाई और दयानतदारी की खूबी है। ये अपने आप को उस तरह देखना है जैसे हम खुदा के जहन में हैं और वो शख्स बन रहे हैं। अपनी जिंदगियों को देखने के काबिल होने और जैसे खुदा हमें पूरी तरह समझता है, अपनी जिंदगियों को पूरी तरह समझने का तसव्वुर करें। ये आजिजी का जौहर है। मजीद बना आजिजी हमें खुदा की मर्जी को अपनाने के काबिल बनाती है, क्योंकि ये उसके इलाही मंसूबे की हिकमत के लिए हमारी आंखें खोलती है। ये हमें फरेबी ख्वाहिशात से आजाद करती है जो सिर्फ वक्ती खुशी का वादा करती हैं। झूठ पर यकीन करने से पैदा होने वाले खौफ को दूर करती है और हमारी ख्वाहिशात को दोबारा तरतीब देती है, ताकि हम सिर्फ वही चाहें जो खुदा हमारे लिए चाहता है। योएल नबी के सहीफे का हवाला इन रोजों के अयाम को आजिजी, तौबा और तब्दीली का वक्त बनाने के लिए एक ताकतवर दावत देता है। जैसा कि हमें फानी होने के बारे में याद दिलाया जाता है, आए इंसान तू खाक है और खाक में ही लौटेगा। हमें एक महदूद जमीनी नुक्ता नजर के बजाय एक अब्दी नुक्ता नजर को अपनाने की दावत दी जाती है। अक्सर हम इस दुनिया में रहते हुए हर ख्वाहिश को पूरा करने और इस दुनिया की तमाम चीजों से लुत्फ अंदोज होने की आजमाइशों में गिरते हैं। इसके बरक्स आजिजी हमारी नजरों को जमीनी लज्जतों से हटाने और बहिश्त और अब्दी जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करने में हमारी मदद करती है। रोजों का मौसम एक ऐसा वक्त है कि हम रोजा रखकर गिरियाजारी करते हुए अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। रोजा और तौबा इस बात को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि जमीनी ख्वाहिशात हमारे अजाइम पर हावी ना हो। जब हम अपने गुनाहों, आदतों और दुनियावी वाबस्तगियों का मुकाबला करते हैं जो सिर्फ वक्ती इत्मीनान और सुकून देती हैं, तो हमें रोना और मातम करना चाहिए। फिर भी खुदा लामहदूद रहम का खुदा है, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान है। वो तवीलुल सब्र और नहायत शफीक है। आफात नाजिल करने से पछताने पर आमादा है। उसका इंसाफ बजा तौर पर उन लोगों को सजा देता है जो उसकी रहमत को मुस्तरद करते हैं। लेकिन जब हम
गुरूर, गुनाह और दुनिया परस्ती को रद्द कर देते हैं तो उसकी रहमत तमाम इंसाफ को पूरा करती है और वो अपनी सजा को रोक लेता है। जैसा कि हम रोजों के मौसम का सफर शुरू करते हैं, आज योएल नबी के इन अल्फाज पर गौर करें जैसे वो हमसे बराह रास्त कहे गए हों। अब भी खुदावंद का फरमान है, अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। रोजों के मौसम को ऐसे ही गुजरने ना दें, पूरे अज़म के साथ तौबा करते हुए और अंजील पर ईमान लाते हुए इसमें दाखिल हों। अपनी रूह का सामना आजिज़ी और खुदा की रहमत पर इत्माद के साथ करें। अपने गुनाहों की निशानदेही करें, उनसे मुंह मोड़ें, तौबा करें, दुआ करें और पाकीज़गी हासिल करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुदा अपनी अजीम रहमत से हमारी जिंदगियों को ऐसे बदलेगा जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम दुआ मांगें। हमारे मेहरबान खुदावंद, हम अपने सारे दिल से अपने गुनाहों के लिए तौबा करते और आजिज़ी का तोहफा मांगते हैं ताकि हम अपने आप को वैसे ही देख सकें जैसे आप हमें देखते हैं और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। हम इन रोजों के अय्याम में अपने आप को आपकी रहमत और स्पुर्दगी में सौंपते हैं। हमारी निगाहें हमेशा आपकी तरफ लगी रहें और हम सिर्फ आप ही के लिए जिएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।